तो अ, बच्चों, आज का हमारा बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है क्रांतिक कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये सभी परीक्षाओं में आता है। तो जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो उसका कुछ भाग क्या होता है, परावर्तित होता है तथा शेष भाग अपवर्तित होता है, जिसमें अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण के मान से अधिक होता है। जैसा कि फिगर फर्स्ट में दिया हुआ है, आप लोग स्पष्ट देख लीजिए कि प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है तो उसका कुछ भाग क्या हो रहा है, परावर्तित हो रहा है और कुछ भाग अपवर्तित हो रहा है, जिसमें अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण के मान से अधिक है। ठीक, जब हम आपतन कोण के मान को और अधिक बढ़ाते चले जाते हैं तो अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ता चला जाता है और एक निश्चित आपतन कोण पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री या 90 डिग्री हो जाता है। तो ऐसे आपतन कोण को हम क्या बोलते हैं, क्रांतिक कोण बोलते हैं। इसे हम C से प्रदर्शित करते हैं। अब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से और अधिक बढ़ाएं तो प्रकाश किरण सघन माध्यम से आती है और उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। प्रकाश की इस घटना को हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, अर्थात टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। जैसा कि फिगर 3 में दिया हुआ है कि प्रकाश किरण हमारी देखो किस तरह से वो आ रही है और वापस उसी माध्यम में रिटर्न हो जा रही है, यानी कि डेंसर मीडियम से आ रही है और उसी डेंसर मीडियम में वापस से रिटर्न हो जा रही है। अब इसकी कुछ इम्पोर्टेंट कंडीशन है या कहें आवश्यक शर्तें हैं इसकी, जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के लिए आवश्यक हैं। अगर ये शर्तें नहीं होंगी तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होगा। तो इसमें जो फर्स्ट कंडीशन है कि प्रकाश किरण का सघन माध्यम से विरल माध्यम में क्या होना चाहिए, ट्रांसमिशन होना चाहिए या प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए। उसके बाद दूसरी कंडीशन है कि आपतन कोण का मान किससे अधिक होना चाहिए, क्रांतिक कोण C से अधिक होना चाहिए। अगर आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक नहीं है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन हमको प्राप्त नहीं होगा। ठीक, तो इसकी दो कंडीशन हो गई हैं। उसके बाद इसके कुछ उदाहरण हैं या कहें कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के जो अनुप्रयोग हैं वो हमारी डेली लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है। जिसमें पहला है कि जब हम किसी कांच की परख नली को जल में रखते हैं तो वो चमकीली दिखाई देती है। इसी तरह से अगर किसी खिड़की का शीशा टूट जाए तो उसकी तरफ जब हम देखते हैं तो वो भी हमको चमकीली दिखाई देती है। इसी तरह से हीरा है हमारा, तो जब हीरे के अंदर प्रकाश चला जाता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, या हम कहें कि जो हमारा आपतन कोण है वो क्रांतिक कोण से अधिक हो जाने के कारण प्रकाश उसी के अंदर घूमता रहता है और हीरा हमको क्या है, चमकीला दिखाई देता है। अगला इसका एग्जाम्पल है कि जल में वायु का बुलबुला अगर आपको कहीं भी दिखाई दे तो आप देखिएगा वो भी हमको कैसा दिखाई देगा, चमकीला दिखाई देगा। अगला इसका जो उदाहरण है वो है कि रेगिस्तान और ठंडे देशों में पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण मरीचिका बनती है, यानी कि वहाँ मिरेज बनता है। आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा कि हमको जस्ट उसका कैसा इमेज दिखाई देगा, उल्टा इमेज दिखाई देगा किसी भी वस्तु का। तो यानी कि हम क्या हो जाते हैं, दिग्भ्रमित वहाँ पर हो जाते हैं। एक और इम्पोर्टेंट इसका उदाहरण है ऑप्टिकल फाइबर, प्रकाशीय तंतु, जो बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में आता है कि ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो जो हमारा प्रकाशीय तंतु है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये तो था हमारा आज का टॉपिक, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और क्रांतिक कोण, जिसमें कुछ क्वेश्चन बनते हैं बेहद इम्पोर्टेंट। उनको मैं फिर से क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। अब क्वेश्चन सीरीज इसमें जो क्वेश्चन आएंगे तो इसमें पहला क्वेश्चन आता है कि क्रांतिक कोण के लिए, जो क्रांतिक कोण के लिए कौन से कोण का अपवर्तन कोण का मान कितना होना चाहिए। तो अपवर्तन कोण का मान क्रांतिक कोण के लिए 90 डिग्री या 90 डिग्री होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा बनता है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन में आपतन कोण और परावर्तन कोण का योग कितना होता है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन में आपतन कोण और परावर्तन कोण का जो योग होता है या कहें कि दोनों का मान होता है वो होता है 90 डिग्री होता है।
अगला क्वेश्चन बनता है कि प्रकाश किरण किस माध्यम में जानी चाहिए, तो इसका आंसर है प्रकाश किरण का सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन बनता है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांतिक कोण का मान आपतन कोण से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, अधिक होना चाहिए या बराबर होना चाहिए या इनमें से कोई नहीं। तो आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। ठीक, अगला क्वेश्चन इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन में बनता है हमारा कि जो हीरा क्यों चमकता है, किस कारण से चमकता है। तो हीरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से हीरा चमकता है। अब यहाँ मैं एक ट्रिक बता दे रहा हूँ, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की जितने भी उदाहरण हैं उनको समझने की या सही करने की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो जो भी हमको चमकीला दिखाई देगा या चमक के बारे में कहा जाएगा तो वहाँ पर क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। तो ये तो था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।